आज मेरा दाहिना हाथ बीमार पड़ा हुआ है और इसी वजह से आज मेरे दिमाग में भी प्रेशर बना हुआ है। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ। आज सुबह सुबह जब उठी ना तो मैंने सोचा कि मैं कितनी जल्दी सारा काम निपटा लूँ ताकि मैं सारे काम से फुर्सत होके दीपावली की तैयारी कर सकूँ, रात की पूजा की तैयारी कर सकूँ। जिसकी वजह से ना मुझे सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ा। जल्दी उठ के सीधा मैं बाहर चली गई और मुझे तोड़ना था फूल, क्योंकि मेरी बगिया से फूल ना सारे लोग तोड़ के लेके चले जाते हैं, फिर मुझे फूल नहीं मिल पाता। मेरे पास है ना चमेली है और गुड़हल है। तो देखो अभी सुबह सुबह फूल ज़्यादा नहीं मिला, यहाँ पे 3 फूल मिला था और उसे लेकर मैं सीधा अंदर चली आई। उसके बाद ना फिर मैं झाड़ू उठाई और आज ना मैं अपनी साड़ी का सीक्रेट आप सभी को बताऊंगी कि किस तरीके से साड़ी पहन कर आऊँगी। मतलब आई हूँ, आप लोग देखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है। थोड़ा सा आप लोग वेट करो, झाड़ू लगा लूँ उसके बाद दिखाती हूँ। तो उसके बाद ना जैसे ही फूल तोड़ लिया था फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर की साफ़ सफाई कर देती हूँ। अभी इस समय अंधेरा भी है, कोई नहीं आ जा रहा है। तो ये रहा मेरी साड़ी का सीक्रेट। देखो गांव में रहती हूँ तो गांव के हिसाब से ये वाला जो पोशाक है मेरा, ये मैं पहन कर बच्चों की तरह बाहर नहीं जा सकती। कितना भी दुपट्टा वगैरह मैं ले लूँगी ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अचानक से कोई आ जाएगा तो फिर बिल्कुल गंदा लगता है। तो मैंने उसी के ऊपर ना साड़ी से गांठ बांध लिया। गांठ बांधने के बाद अक्सर ही करती हूँ जब मैंने अदर कपड़े पहन रखे हों तो उस टाइम पे मैं ऐसे ही करती हूँ। जो साड़ी मिलती है मुझे ऊपर से गट्ठी मार के अच्छे से साड़ी पहन के मैं बाहर चली जाती हूँ। बाहर जाके अपना जो भी काम होता है, लेकिन ये काम बिल्कुल सुबह सुबह करती हूँ। ऐसा नहीं कि दिन भर मैंने कुछ पहन रखा तो बाहर मैं ऐसे गट्ठी मार के चली गई पागलों की तरह, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और सुबह सुबह ऐसे बस फेंटा बना के बाहर जाओ, अचानक से कोई दिख रहा है तो पूरा पोजीशन आपका नहीं देख पाएगा वो, इस वजह से ऐसा करती हूँ। तो मैं वहाँ गई, झाड़ू वाड़ू लगा, फिर ऊपर आ गई। जैसा कि मैंने बताया कि आज मेरा दाहिना हाथ बीमार है। तो बीमार होने का मतलब ये है कि आज मेरी बेटी की जो तबीयत है वो ख़राब है, कल ही से ख़राब है। परसों नरसों हम लोगों ने साफ़ सफाई की थी माँ बेटी मिलकर पूरे घर की। बस अब बच्चे करते तो है नहीं, तो एक दिन उसने किया तो उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज मुझे ही सारा काम करना है। वैसे मैं त्यौहार पे ना बिल्कुल भी ये सारे काम कभी नहीं करती थी। अभी साल भर से मैं बता दूँ कोई भी त्यौहार पड़ता था तो ये सारे काम मेरी बेटी ही करती थी। तो अभी क्या हुआ कि आज मुझे ये सारे काम करने हैं। पूरे घर में पोछा, वो भी दीपावली का त्यौहार, पूरे घर में एक बार पोछा लगेगा, झाड़ू लगेगा। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना। अभी वो सो रही है तो मैंने सुबह सुबह तो बाहर की सफाई कर ली, फिर सीढ़ियों की सफाई कर ली। छत पे मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया था तो छत पे आज नहीं गई। तो बस यहाँ पहला काम पोछा लगने वाला जो हो रहा है ना वो बरामदे में हो रहा है। झाड़ू वाड़ू तो कहीं कहीं आंगन वगैरह में लग गया है, लेकिन अभी पोछा लगने वाला काम यहाँ पे शुरू है। मुझे ना वाइपर से पोछा लगाने में थोड़ा सा वो मतलब साफ़ सफाई नहीं दिखती, क्योंकि मेरा घर भाई टाइल्स वाला तो है नहीं। तो यहाँ पे झुक के जब मैं पोछा लगा देती हूँ ना तो एकदम चिकना चिकना सा लगता है, अच्छा लगता है। तो आज थोड़ी सी मशक्क़त मैं कर ले रही हूँ। वैसे मेरे कमर में दर्द रहता है लेकिन आज मुझे मशक्क़त करनी है। अब रात में क्या होगा ये मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से साफ़ हो जाए। तो इस वाले पोशाक में थोड़ा सा काम करना आसान होता है। यही रीज़न है कि आज कल शाम को ही जब मैंने कपड़ा चेंज किया था तो ये वाला कपड़ा पहन लिया था। ढीला ढाला है, मुझे फटाफट से काम करने में दिक्कत नहीं होती है। और माइंड में ये भी चल रहा था कि सुबह मुझे झाड़ू भी लगाना है, जो जहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी होती है वहाँ पे भी साफ़ सफाई करनी, तो क्या करूँगी। तो बस दिमाग में आया जैसे हमेशा करती हूँ, बस सीधा फेटा बांधूँगी, साड़ी लपेटूँगी और चली जाऊँगी। तो वो काम कर गया। जब तक सब लौट कर आए तब तक मैं अंदर आ गई थी। ऐसा कौन कौन करता है ना, कमेंट में बताना। और ये काम ना मैंने अपने भाभी को भी देखा था, मतलब वो बाहर तो नहीं जाती, अभी नई नवेली दुल्हन है। तो एक बार हम लोगों ने बुलाया था बाहर भोर में, तो उन्होंने जो है नाइट सूट पहन रखा था, तो उसी के साथ मतलब उसी के ऊपर उन्होंने साड़ी लपेट के बाहर मतलब आई थी। तो मुझे मतलब हंसी आ गई। मैंने कहा ये काम तो मैं भी कर दूँ। तो लगभग सभी कुछ लोग करते हैं, तो कौन कौन करता है कमेंट में बताना। तो अभी मेरा पोछा झाड़ू सब कुछ हो गया, मतलब पूरा काम पूरे घर में साफ़ सफाई सारा कुछ मैंने कर लिया है।
और अब आ गई हूँ मैं नहा धो के किचन में। और यहाँ पे मैं जब जा रही थी अभी नहान के पूजा करने ना, तो उस टाइम पे चावल डाल के गई थी। तो सबसे पहले आज मैंने चावल ही पका लिया, जबकि सबसे लास्ट में पकाती थी, लेकिन इस बार ना मैंने चावल जल्दी पका लिया, क्योंकि ये जो टाइम है वो बज रहे थे 9:30 और मुझे 10:15 तक खाना तैयार करना है। तो इम्पॉसिबल लग रहा था। मैंने सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इतनी जल्दी खाना बना लूँ। फ़िलहाल लगी हुई हूँ, देखती हूँ क्या क्या मतलब कर पाती हूँ। तो मैं फटाफट से जब वहाँ से आई तब तक सीटी लग चुकी थी। चावल उतार के मैंने रख दिया, फिर मैंने चाय चढ़ा दी। चाय चढ़ाने के बाद अपने बालों को मैंने लपेट लिया, क्योंकि इस टाइम पे बालों का देख रेख करना, बाल में कंघी करना ये इम्पॉसिबल है। ये सारा काम दोपहर में मैं करूँगी। चाय मेरी उतर चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया खीर का भगोना, दूध और पानी सीधा सीधा। और चावल मैंने पहले ही भिगो के रखा था, उसको मैंने पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने पिया 1 गिलास पानी। इतने काम के बाद पानी प्यास लग गई थी मतलब। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया पनीर। मैं सोच रही हूँ कितनी जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाए। और मैंने चूल्हे को भी मतलब रेस्ट नहीं दिया। मैं सोच रही थी कि एक साइड इधर मैं इंडक्शन पे कुछ काम कर लूँ, और बाकी की जो तैयारियां हैं अगर वो हो जाती हैं तो मैं चूल्हा भी ऑन कर दूँगी, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो आज मेरे किचन में बनने वाला है सूरन और पनीर भुर्जी। पहले तो पनीर भुर्जी का इरादा था, लेकिन आज मैं पनीर थोड़े से दूसरे ढंग से बना रही हूँ। ना ही भुर्जी मैं कह सकती हूँ, ना ही मटर पनीर कह सकती हूँ, ना ही शाही पनीर कह सकती हूँ, ना ही पनीर टिक्का। तो आप लोग देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ, ताकि बच्चे अच्छे से खा लें, उसमें छोड़े ना। तो यहाँ पे मैंने टमाटर काट लिया है, और लहसुन मैंने बिटिया रानी से छिलवा दिया। जब वो उठी थी सो के, तो वो बैठी थी चद्दर वद्दर ओढ़ के, भी फीवर उसको था। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा लहसुन छील दो, और उसके बाद वो छीलने लगी थी। और यहाँ पे मैं बाकी की जो तैयारियां हैं वो कर रही थी। जो भी कोई बात कर रहा था बस काम करती जा रही थी, हाथ चलाती जा रही थी और बात करती। देखो गृहिणी के पास ये चीज़ें होती हैं कि वो सारे काम को मैनेज कर ले भाई। और ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब हम अपने माइंड को थोड़ा सा चलाते रहते हैं। अब जैसे मैंने सबसे पहले उठा तो फूल तोड़ने गई, फिर मुझे लगा कि इसके बाद मुझे झाड़ू लगाना, तो बाहर का काम निपटाती हुई छत पे आई, छत का रूम साफ़ किया। फिर मुझे लैट्रिन रूम, बाथरूम और बाहर का लैट्रिन रूम साफ़ करना था। सारा कुछ करते करते मुझे मतलब एक चीज़ मैं कर रही थी, दूसरा मैं दिमाग में रख रही थी। तो सारा जब हो गया था तब मैं टॉयलेट और बाथरूम साफ़ करके नहा ली थी। तो इतना सारा काम करने के लिए थोड़ा सा माइंड को चलाना पड़ता है कि कौन सा काम हमें पहले करना है और कौन से काम को हम बाद में कर सकते हैं। जैसे मैं अपने बालों को कभी भी इस तरीके से जब नहा के आती हूँ ना, तो गठरी बना के और लपेट के 2-3 घंटे नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन आज मजबूरी है, मैंने अपने बालों को बस ऐसे ही लपेट के वहाँ पे लगा लिया क्लचर, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। मेरा काम पहले खाना बनाना है, क्योंकि ससुर जी अगर नहा के पूजा कर लिए तो मेरा खाना बना के बाद में बनाना कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची सब कुछ तेल डाल के, उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, ये सारा कुछ डाल के मैंने कढ़ाई में रख दिया है, थोड़ा सा फ्राई कच्चापन निकालने के लिए। क्योंकि मैं पनीर ऐसे ही बनाती हूँ। आज दोनों सब्जियों की ग्रेवी एक साथ बना रही हूँ, क्योंकि देखो ग्रेवी वही लगने वाली है सूरन में भी और मेरे जो पनीर में बनाऊंगी उसमें भी। तो एक साथ ही मैं सारे मसाले बना रही हूँ। सारे मसाले को पीस कर भून लूँगी। लास्ट में मैं मसाला थोड़ा सा निकाल के उसके बाद उसी में दोनों सब्जियां बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरा सूरन जो है मैंने कट किया था, उसे मैंने फ्राई कर लिया। देखो सूरन 2 ढंग से बनाती हूँ, एक तो उबाल के तब उसके बाद कट करके उसके बाद मैं फ्राई करती हूँ। उससे थोड़ा सा जो खुजली होती है गले में ना, वो नहीं होती है। लेकिन आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे बॉईल करती, फिर उसके बाद फ्राई करती, फिर बनाती। तो आज मैंने पतला पतला काट लिया था, डायरेक्ट के डायरेक्ट मैंने उसे फ्राई कर लिया है, क्योंकि ऐसे भी बनाई जाती है। तो यहाँ पे ये जो मसाला है ना कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा था और मैं बार बार पीछे आगे हो रही थी। मैंने सोचा जल ना जाऊँ इतनी जल्दी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि सारा जो प्याज वगैरह था ना उसे मैंने पीस लिया है, वही पेस्ट मैं इसमें कढ़ाई में डाल के भून रही हूँ। और जो पनीर था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले सोचा कि कट कर लूँ, फिर बाद में मैंने हाथों से ही मसल दिया। उससे मेरा जल्दी हो गया। ना ही मैंने ग्रेटर का प्रयोग किया, ना ही चक्कू का, हाथों से बस मल दिया। जो भी यहाँ पे बर्तन निकला हुआ था, बर्तन का तो खदान आप सभी के घर में लगता होगा, मेरे घर में भी लगता है। और ये काम ना मैं छोड़ नहीं सकती आज के दिन, क्योंकि अगर इकट्ठा करने लगी तो बहुत सारा बर्तन हो जाएगा। तो जब तक इधर मसाले भुन रहे थे, हाथ धुल धुल के मैं फटाफट से बर्तन भी साफ़ किए जा रही हूँ।
ताकि लगे हाँ तो ये काम भी हो जाए और मुझे इसके लिए अलग से टाइम ना निकालना पड़े। तो जैसे ही मसाला भुन गया था, मैंने 1 कटोरी मसाला निकाल दिया। दूसरे में मैंने जितना भी पनीर था, आधा केजी पनीर था, उस सारे पनीर को इसमें मिला दिया। अब देखो, मैश करके डालने का मतलब ये था कि मेरी बेटी जो है पनीर का टुकड़ा नहीं खाती, वो निकाल देती है। बेटा मेरा जो मसाला है वो थोड़ा कम, पनीर का टुकड़ा ज़्यादा खाता है। तो आजकल मैं ज़्यादातर ऐसे पनीर बनाने लगी हूँ। जब भी मुझे चावल या रोटी पूड़ियों के साथ खानी होती तो ऐसे बनाती हूँ। उसी में बिल्कुल मतलब मैश कर देती हूँ। ना ही ग्रेवी अलग रहेगी, ना ही पनीर अलग रहेगी। सच बताऊँ, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा। अगर आपके बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं, कोई मसाला खाता है और कोई पनीर खाता है, तो ये वाला काम आप भी कर सकते हो। तो ये पनीर जो मेरी बन चुकी है, इसमें मैंने धनिया वगैरह डाल दिया है, अलग रख दिया है। और साथ के साथ जो मेरा मसाला भुना हुआ था ना, उसको मैंने फिर से इसमें कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई में डालने के बाद, क्योंकि मसाला भी गर्म भी है, भुना भी है, सब कुछ रेडी है, तो इसमें मैंने पानी डाल के बस बॉयल आने का इंतज़ार किया। और जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा, इंतज़ार मेरी ख़त्म होगी, मैं इसमें डाल दूँगी सूरन का जो फ्राई किया हुआ टुकड़ा है। देखो, अपने हिसाब से यहाँ पे पानी वगैरह आप लोग भी ऐड कर लेना। मुझे ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस मतलब मीडियम रखना है, क्योंकि आज के दिन, दीपावली के दिन सूरन बनता है, इस वजह से मैं बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे ये मैंने सब कुछ एकदम रेडी कर लिया। इसको ढक देते हैं पकने के लिए। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे ना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि भागम भाग हम सारी लेडीज़ के साथ लगा ही रहता है। तो मेरी लाइफ तो कुछ ऐसी चल रही है, मेरी भागम भाग कुछ ऐसी थी। आपकी क्या ऐसी रहती है, कमेंट में बताना। अभी मेरा खाना बन गया था, सबको खिला दिया था, मेरा भी पेट ओवरलोड हो चुका है। थोड़ा थोड़ा ही खाया, लेकिन ज़्यादा हो गया और सर में ज़ोरों सा दर्द हो रहा था। फिर मैं बैठ गई, यहाँ पे नारियल तेल लगाया और कालीन नहीं बिछी हुई थी साफ़ सफाई के दौरान, तो उसको मैंने बिछा दिया। बालों में तेल लगा के बस कंघी करके थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, उसके बाद पूजा की करेंगे तैयारी। और बिटिया रानी अगर ठीक ठाक रही तो आप बाकी की रंगोली वगैरह जो बनाना है वो करेगी। तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, तो मैंने रंगोली पाउडर भी नहीं मंगाया हुआ है, और इसके लिए वो थोड़ा सा जुगाड़ पानी कर रही है, क्योंकि उनके पापा ने नमक उसे ला के दिया। बोली, पापा आपने जो रंगोली पाउडर है वो तो लाया नहीं है, तो नमक ही दे दीजिए हमें। तो जैसे ही वो नमक लाए, उसने अपना जो रंगोली पाउडर है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे पास पहले से गुलाल अबीर जो भी पड़ा हुआ था ना, तो उससे उसने निकाला, फिर नमक अलग अलग कटोरियों में रख लिया है। उसके बाद जो जो कलर उसके पास था, उसी में उसने गुलाल मिला दिया है। सबसे पहले वो बना रही है यहाँ पे येलो कलर। मतलब ये अपने ऊपर है कि जो भी कलर आपके पास गुलाल है, अबीर है, वो कलर आपको ले लेना है और नमक में उस कलर को डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आपका जो रंगोली पाउडर है वो बन के तैयार हो जाएगा। डार्क बनाना चाहते हैं डार्क बन जाएगा, हल्का बनाना चाहते हैं तो हल्का बन जाएगा। तो यहाँ देखो बिटिया रानी कौन कौन सा कलर बनाती है। अभी वो ठीक लग रही थी, थोड़ी सी दवा वगैरह खाना खाया, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ना हर चीज़ों में, तो जो खुशी है वो दोगुनी हो जाती है। और जब बच्चे ही ठीक नहीं रहते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यही रीज़न है कि फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता है कि बच्चा कर ही नहीं रहा है। तो अभी जब बच्चे मेरे दोनों एक्टिव हो चुके थे, अपना अपना काम कर रहे थे, बेटा भी मेरा उधर उधर उछल रहा था, बहन का लड़का आया था, उसके साथ जो पटाखे वगैरह हैं वो अपना सुखा रहा था छत पे, क्योंकि पटाखे जो होते हैं ना वो थोड़े से नरम पड़ जाते हैं, उनको थोड़ा सा सुखाना होता है। तो ये काम वो अपना कर रहा है, छत पे आ रहा है जा रहा है। और यहाँ पे देखो पीला बन गया और लाल कलर का उसने बना लिया है। और उसके बाद यहाँ पे वाइट कलर का अभी 2 बचा हुआ है। देखो कौन सा कलर बनाती। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। बाय बाय।